हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। हर बार की तरह रीडिंग से मैसेज निकालने से पहले, मतलब कार्ड से मैसेज निकालने से पहले, आप लोगों को जो मुझे मैसेज मिले हैं वो मैं आपको डिलीवर करना चाहूँगी। सो आज का जो सेटअप है थोड़ा सा माता रानी के वाइब्स आ रहे हैं, तो शायद यहाँ पे कोई एक ऐसे व्यूअर्स हैं जो माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। और बहुत यहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही हैं जिस तरीके से मैंने सेटअप किया है। तो बहुत सारी जो एक पुरानी प्रथा चली आ रही है ना पूजा पाठ की, वो सारी चीज़ें फिर से रिकंसीडर की जा रही हैं लाइफ में। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, तो उनको मेरा साष्टांग प्रणाम। मुझे पैर दिख रहे हैं राधा कृष्ण जी के, तो वो राधा कृष्ण जी के भी भक्त हो सकते हैं। तो डेफ़िनेटली उनके पास माता रानी का भी आशीर्वाद है और राधा कृष्ण जी का भी आशीर्वाद है। और वो जिन भी डिवाइन को मानते हैं उनका भी आशीर्वाद है। उनके कुल देवी और कुल देवता जो भी हैं वो उनके साथ हमेशा बने हुए हैं। तो एक गाइडेंस आ रहा था मुझे कि यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाह रहा है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। तो आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिएगा, नहीं लगे तो मत कीजिएगा। मेरे ख्याल से पास्ट लाइफ में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, उसको प्रेजेंट में ना लेके आए। जो इस लाइफ टाइम की जर्नी है आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर उनको पास्ट लाइफ को हमें बताना ही होता तो भगवान जी हमें पास्ट लाइफ की सारी चीज़ें पहले से बता के चलते, है ना। तो तो इस कैओस में मत रहिए कि पास्ट लाइफ में आपके साथ जो हुआ उस वजह से आपको यहाँ पे कुछ दुख और दर्द मिल रहे हैं। अगर ऐसा है भी तो भी मैं ये सजेशन करूँगी कि आपको पास्ट लाइफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके लिए रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं। जो भी भगवान को आप मानते हैं, डिवाइन को मानते हैं, जो भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं, आप उनको सीधे ये कह सकते हैं कि जो भी मेरे पास्ट लाइफ में भूल हुई थी उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए। और जो भी आप मंत्र चैंट कर सकते हैं, जो भी रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं, उसके लेके आप फॉलो कर सकते हैं। वो आपकी जो पास्ट लाइफ के जो भी चीज़ें थी वो रिज़ॉल्व हो जाएंगी। बट उसके लिए पास्ट लाइफ में जाके आपको अपने पेन को फिर से रिकॉल करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर माई पर्सपेक्टिव। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। और अगर पास्ट लाइफ इतना ही अफेक्ट कर रहा होगा आपको, तो आपको पास्ट लाइफ बताया जाएगा कि आपने पास्ट लाइफ में ऐसे ऐसे काम किए थे। आपको इसके लिए कुछ ना कुछ रिचुअल्स फॉलो करने हैं, कुछ ना कुछ काम करने हैं, ताकि आपके पास्ट लाइफ की ये चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएं। ये पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफ़िक लोगों के लिए है। सो जैसा आपको अच्छा लगे। और ना बहुत मुझे यहाँ पे जब मैंने सेटअप किया था ना, तो मुझे शादी वाली वाइब्स आ रही थी। तो कुछ लोगों की शादी होने वाली है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे राधा कृष्ण जी की भी जो ड्रेसिंग है वो भी बहुत, मतलब शादी वाली वाइब्स दिला रही है। तो आपकी जो ड्रेस आने वाली है वो भी बहुत सुंदर आने वाली है। और ख़ासकर जो आपके ससुराल तरफ से जो कमर का मिलता है, जो भी है वो उसमें बहुत डिज़ाइनर होगा और कहीं न कहीं आपके लिए वो फेवरेट ज्वेल्स बन सकता है। और या मैं यहाँ पे कहूँगी आप जिन भी डिवाइन को मानते हैं वो आपके साथ हैं। और ख़ासकर मैं कहूँगी यहाँ पे दुर्गा माँ की वाइब्स बहुत है, त्रिदेवियों की वाइब्स यहाँ पे है। और वैष्णो माँ की वाइब्स है, क्योंकि ये चुन्नी जो आई है, जो मैंने बिछाई है, वो वैष्णो देवी की है, मुझे एक मैम ने दी थी। और इसमें हार्ट शेप है। तो डिवाइन लव आपके साथ है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो चुनरी आ रही है शादी के लिए, वो वैष्णो देवी से आ रही है। और कुछ लोग यहाँ से वैष्णो देवी जाना चाह रहे हैं। तो डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं हम कार्ड्स से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कुछ लोग यहाँ से प्लेन से सफ़र कर सकते हैं। अभी प्लेन जा रहा है ऊपर से। उप्स।
तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं ये कहूँगी कि जिनकी भी शादी हो रही है तो थोड़ा-सा आपको अपने नए घर में अपने ससुराल में जाने के बाद एडजस्टमेंट में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा-सा अपने जो टेम्पर है, जिस तरीके से आप रहते हैं यहाँ पे वो तो सबको ही पता होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि थोड़ा-सा काम डाउन होके चलिएगा, क्योंकि चीज़ें सुधरने में थोड़ा-सा टाइम ले सकती हैं, बट जब सुधर जाएँगी तो आपके फ़ेवर में होंगी। तो जो भी आपका टेम्पर है, शायद आप बहुत गुस्से में हैं, इसलिए मैं बार-बार टेम्पर कह रही हूँ। तो अगर गुस्से वाले हैं तो थोड़ा-सा अपने गुस्से में कंट्रोल रखिएगा, बाकी चीज़ें ऑलरेडी अपने आप लाइन्ड अप हो जाएँगी। और कुछ लोग ओम चैंटिंग कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली उनको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होगा। तो अगर वो रेगुलर करते रहेंगे तो आपको और अच्छा महसूस होगा। और यहाँ पे फ्लेम जो है बहुत हाई जा रही है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे लिटरली यहाँ पे वाइब्स हैं, या मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे कुल देवी और कुल देवता की आशीर्वाद यहाँ पे ऑलरेडी है इस जगह पे। आपके कुल देवी और कुल देवता की जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे है, और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं। आपने उसमें बहुत सारा काम किया है, और कहीं ना कहीं मेरे यहाँ पे एक रोज़ क्वार्ट्स पे नज़र बार बार जा रही है। तो कुछ लोगों का हार्ट चक्र इतना हील हो चुका है कि वो अनकंडीशनल लव से भर चुके हैं। और अभी मोमबत्ती का पहली बार मैंने ना उसको पिघलते हुए देखा, तो वो उससे जो बूंदें ऐसी टपक रही है ना, वो बहुत अच्छी है। तो बहुत लोगों ने अपने हार्ट को ना एकदम क्लोज़ कर लिया था। तो अब जब हार्ट ओपन हो रहा है ना, तो उनके अंदर से जो इमोशंस है वो बहुत छलक-छलक के बाहर निकल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ये हो सकती हैं विदिन अ मंथ, और ये 1 वीक की बात है, आज से कभी भी इसके बीच में हो सकती हैं। और कहीं न कहीं आपको ऐसे सिचुएशन देखने को मिल सकते हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे जिन लोगों से, वो लोग आपको एकदम अपनापन देने लगेंगे। और 0707 दिखा मुझे, तो ये बिग कन्फर्मेशन है फॉर मी। और आप एंजल्स नंबर को जानते हैं, या मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, आपके लिए वहाँ पे भी मैसेज होगा। और बहुत बहुत अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही है मुझे, बहुत लिटरली कि मतलब यहाँ पे राम जी की भी ऊर्जा है, हनुमान जी की भी ऊर्जा है, लक्ष्मी माँ की भी ऊर्जा है, खाटू श्याम जी की भी ऊर्जा है, और नाग देवता की भी ऊर्जा है, भोले बाबा की भी ऊर्जा है, पार्वती माँ की भी ऊर्जा है। तो यहाँ पे सारे देवी देवता की प्रेजेंस है, और मैं यहाँ पे सबसे पहले उनको साष्टांग प्रणाम कहना चाहूँगी। और मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी मैसेजेस है प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, और मेरे और मेरी फैमिली और मेरे व्यूअर्स और मेरे से रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो मेरे जेन्यून हैं उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और लेट्स सी स्टार्ट करते हैं कि कार्ड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से ये वाइब्स मुझे मिलने को मिली है, और ये ब्लेसिंग मुझे मिल रही है यहाँ पे। एंजल्स का भी प्रेजेंस है, एंजल्स भी आपको बहुत प्रेजेंस हेल्प कर रहे हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे एक अजीब सा ही, बहुत अजीब से, जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की ना, तो एकदम से एक एनर्जी मेरे पे अंदर आई, और मेरे को जस्ट ऐसा लगा कि वो ब्लेसिंग है। तो कहीं न कहीं, और मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, तो कहीं न कहीं आप में से किसी की एनर्जी इतनी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, एक्साइटमेंट वाली चीज़ आ रही है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शनि चक्र उनका चल रहा है, तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे शनि मंत्र मैंने पहली बार यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि मैंने यंत्र है वो। तो कहीं न कहीं आपको शनि देवता के मंदिर में जाके तिल चढ़ाने की ज़रूरत है, तो आपका जो शनि चक्र है वो बिल्कुल हट जाएगा। आप ये 9 दिन कर सकते हैं, 9 शनिवार आप कर सकते हैं, तो ये डेफ़िनेटली आपको इसमें प्रॉफ़िट मिलेगा, आपके काम में, आपकी वेल्थ में, आपकी हेल्थ में। आप जिस भी वजह से वो रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको उसमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि ये पहली बार मैंने आज ना अपने पॉकेट्स में से बहुत सारी चीज़ें निकाल निकाल के ख़ज़ाना जैसे मैंने रखा हुआ है। तो कहीं न कहीं आप अपने चीज़ों को टटोलेंगे ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो अनएक्सपेक्टेड होंगी, और अनएक्सपेक्टेड खुशियाँ आपको देंगी। क्योंकि कहीं न कहीं वो आपने बहुत प्यार से ख़रीदा था, और आप उसको ख़रीद के भूल गए, और अब फिर से आप उसको रिकॉल करेंगे या ढूँढेंगे,
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके काम की होंगी। आज ऐसे ही मैसेज भी इतने बहुत सारे मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपको प्रकृति अनकंडीशनल लव दे रही हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़े से रीढ़ की हड्डी में थोड़ी-सी बैक पेन में या लोअर बैक में प्रॉब्लम है, तो आप ग्राउंडिंग के लिए आप नेचर पे जा सकते हैं। तो वो जो भी रूट चक्रा की जो बैक पेन में नीचे ज़्यादा पेन होता है ना, वो रिज़ॉल्व होगा, आपका रूट चक्रा अच्छा होगा और आप थोड़ा-सा टैप कर सकते हैं अपने हाथों को कुछ इस तरीके से, तो उससे भी थोड़ा-सा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो लेट्स सी। या नाइट ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए ऑफ़र आ रहा है, लव ऑफ़र आ रहा है यहाँ पे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको लव ऑफ़र मिल रहा है। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये कहीं न कहीं शनि देव की मेहरबानी है, और मैं वहीं पे रखना चाहूँगी। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो शनि देव आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को आपके पास भेज रहे हैं। और क्योंकि जो भी प्रॉब्लम था आप दोनों के बीच में, वो रिज़ॉल्व हो रहा है फाइनली, और उनको भेजा जा रहा है आपके पास कि आपको प्रपोज़ करें और आपकी लाइफ़ की जर्नी को आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली आप कहीं न कहीं अपने आप से मिल चुके हैं, कुछ लोग मिल चुके हैं डेफ़िनेटली यहाँ पे। अपने आप की ट्रू वैल्यू को आप पहचान चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कहीं न कहीं कुछ लोगों ने अपना मोर्चा भी स्टार्ट कर दिया। येस, आई कैन डू इट। सो मैं जो भी कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं को कोई नहीं रोक सकता, और आई हैव एन इन्फिनिटी पावर। तो इसका दैट काइंड ऑफ एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आप इस चीज़ को लेके बहुत ही सचेत हैं और बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। हर एक चीज़ फूँक-फूँक के रख रहे हैं। तो डेफ़िनेटली आपको अवेयर होना चाहिए। और आई एम सो सॉरी बैकग्राउंड से जो आवाज़ आ रही है उस चीज़ के लिए। तो कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि जो बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ पे शायद आपको कुछ मैसेज मिल सकते हैं। अगर आपके बैकग्राउंड से कुछ मैसेज आते हैं, ऐसे मैं बोल रही हूँ, ऐसा तो कहीं न कहीं आपको ऐसे मैसेजेस मिलते हैं कि जब भी आप कुछ काम कर रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, तो बैकग्राउंड से कोई मैसेज आपको चलते-फिरते मिलते जाता है किसी और से। तो अगर आप नहीं सुनते, तो आपको सुनने की ज़रूरत है, और जो लोग सुनते हैं तो उसको अपनाने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे मैसेज मिलते हैं, आपके लिए हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए ही हैं, और वो आपके फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही आए हुए हैं। अगर आप उस मैसेज को फ़ॉलो करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में बिग विक्ट्री है। मेरे को खाँसी आई जस्ट, तो मैं अभी मैं ये बता दूँ, जो लोग ये बिलीव करते हैं कि ऐसा होता भी है, बट जिनका भरोसा बहुत ज़्यादा है इसमें कि अमावस्या और पूर्णिमा और कुछ ऐसे डेज़ होते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, और उसका इफ़ेक्ट आपके पास रहता है। तो मैं ये कहूँगी कि अ, थोड़ा-सा वहाँ पे आपको सोने से पहले एक दिया जला के सोएं, और जब तक जागते नहीं तब तक उस उतना दिए में तेल रहे और वो जलता रहे, और प्रे करके सोएं कि आपके साथ ऐसी कुछ भी चीज़ें ना हो। आप जिन भी डिवाइन को मानते हैं उनका नाम लेके उनसे प्रे करके फिर सोएं। तो जो भी चीज़ें हैं, और मैंने कुल देवी और कुल देवता की बात की, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आप अपने कुल देवी, कुल देवता और एंसेस्टर से प्रे कर सकते हैं इन दिनों में, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे डेफ़िनेटली, और आपको कुछ भी होने नहीं देंगे। और जो आपकी विक्ट्री है उसको तो कोई नज़र भी नहीं लगा सकता, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन और उनकी ब्लेसिंग जो है आपके साथ चल रही है।
यहाँ पे मुझे यहाँ पे ग्लव्स ग्लव्स नहीं, हाथ दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए एक डिज़ाइनर क्लोथ्स आ रहा है। कुछ लोग गिफ्ट कर सकते हैं आपको, कुछ लोग लेने जा सकते हैं। अभी ठंड भी है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे-अच्छे क्लोथ्स या स्वेटर्स या बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं आजकल, जो बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं, डिज़ाइनर होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लेने जा सकते हैं। और यहाँ पे 4 और 6 जो है रोमन लेटर में है, मिरर कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप बहुत ही मतलब अपनी विक्ट्री को लेके बहुत ही सतर्क चल रहे हैं, और मिरर नंबर आपके लिए बहुत मायने रख सकता है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि थोड़ा-सा कुछ भी करें ना, तो उससे पहले कॉन्सिक्वेंसेस सारे देख लीजिए, प्रिकॉशंस पूरे रख लीजिए, फिर उसके बाद कीजिए। क्योंकि आज मैंने पूरा सेटअप एक बार पूरे अच्छी तरीके से किया, जमाया और सब कुछ देखा, फिर उसके बाद स्टार्ट किया। तो आपकी एनर्जी भी ऐसी है, और शायद आप बहुत पर्टिकुलर हैं इस चीज़ को लेके, तो बहुत अच्छी बात है, और उस चीज़ को आपको आगे बढ़ा के चलना भी चाहिए। तो थैंक यू सो मच आपके लिए कि मैं बहुत केयरलेस हूँ। लिटरली मुझे ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है जो हो गया सो हो गया वाली चीज़ है। तो आप जो भी हैं, थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि सारी चीज़ें हिसाब से करें तो और भी अच्छा माहौल बनता है, और सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। और या डेफ़िनेटली उस वजह से आप बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। एस ऑफ़ कप्स आया, तो डेफ़िनेटली डिवाइन लव तो आपको मिल ही रहा है, भरपूर मात्रा में मिल रहा है। और या ये हाथ ना में ये कप्स पहले मतलब कभी मुझे एस ऑफ कप्स इतना सुंदर नहीं लग रहा था, लेकिन आज और एक दिन और लगा था, जब मैंने बोला था कि आपको भर 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 के ब्लेसिंग मिल रही है, और इस कप में क्या होगा वो आप सोच भी नहीं सकते, वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो सेम मैसेज आज भी है कि आपके लिए डिवाइन लव आ रहा है, और डिवाइन लव में इतनी ब्लेसिंग्स है, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं उसको। वो जो जिनको वो ब्लेसिंग मिलेगी, वो सिर्फ उन्हीं के लिए है, इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। और हाथ आपको कहीं न कहीं भगवान ने अपने हाथों में उठा के रखा हुआ है, और सारे प्रॉब्लम्स से बाहर निकाल चुके हैं। अब बस आप रोना बंद कीजिए, और आगे भरोसा कीजिए, और डिवाइन के भरोसे चलिए, क्योंकि डिवाइन ने आपको अपने हाथों में उठा के रखा है। और जस्ट मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी ना, तो एक सॉन्ग चैनल हुआ, कौन-सा था वो? हाँ, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल हमें, समथिंग समथिंग। तो आपको ज़्यादा अच्छा से आता होगा, या फेवरेट सॉन्ग होगा आपके लिए, तो आपको ये गाने के टाइम पे जिसका भी दीदार हो जाए, या जो भी क्लिक कर जाए, वो मैसेज उनकी तरफ से है। तो हम बहुत वेट कर रहे थे, शायद से बहुत बोलना चाह रहे थे, तो ये झिझक रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे अपनी जो हेज़िटेशन है उसको हटाने की ज़रूरत है, और अपने दिल की बात ज़ुबां करने की ज़रूरत है। आपके लिए वेट किया जा रहा है, शिद्दत से वेट किया जा रहा है। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। आप बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इस चीज़ को लेके कि किस तरीके से आगे अप्रोच किया जाए। तो ये आपको ही देखना है, क्योंकि कहीं न कहीं 7 ऑफ कप्स के साथ-साथ, कन्फ्यूजन के साथ-साथ उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फ़ियर में भी चले जाते हैं। तो वो अवॉइड कीजिए आप। और द फूल की एनर्जी है यहाँ पे, आपको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। डिवाइन ने आपको अपने हाथों में उठा के रखा है, तो आप उनके भरोसे आगे बढ़ सकते हैं, और आपको वो संभाल लेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा। इस वे में आप आगे बढ़िए, गो विद द फ्लो जाइए, जो होगा सो होगा, क्योंकि जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। एनर्जी बहुत अच्छी है यहाँ पे। देखिए, मूव ऑन होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। आप कुछ लोग यहाँ पे सिटी से मूव हो सकते हैं।
डेफ़िनेटली उनकी वो जहाँ पे भी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और 6 नंबर का कार्ड है, अगर वहाँ पे शिफ्ट होंगे तो हार्मनी आएगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स में मेरी तुरंत नज़र गई, तो कहीं न कहीं उस इस प्लेस में, उस जगह पे आपके लिए बिग विक्ट्री रखी हुई है। और गाड़ी स्टार्ट हुई, लिटरली गाड़ी स्टार्ट हुई, आपने खुद सुना होगा आवाज़। तो डेफ़िनेटली आपकी गाड़ी बिल्कुल पटरी पे पड़ आ रही है। तो यस, हॉर्न बजा। या कहीं न कहीं कुछ लोगों के सोलमेट्स वहाँ पे मिल सकते हैं उस सिटी पे। तो कांग्रेचुलेशंस, आपके सोलमेट्स आपको मिल रहे हैं। लवी डवी वाली फीलिंग है, पहला ही मैसेज प्रपोज़ल का था। तो बहुत सारी खुशियाँ मिल रही हैं, बैलेंस आ रहा है लाइफ में, और आपको हार्मनी मिल रही है, हीलिंग आ रही है। और कहीं न कहीं जो भी आपके पार्टनर होंगे वो आपको इंटरनली, इमोशनली, जिस भी वे में बोलो, आपको बहुत ज़्यादा हील करेंगे। जिस भी वे में बोलो, मतलब कुछ लोग आप समझ ही रहे हैं। और हॉर्न बजा और वो कुछ लोगों के दिमाग में सीधे वही पॉइंट गया। तो डेफ़िनेटली आपको हीलिंग तो मिल रही है। हाँ, हाँ, डेफ़िनेटली मैं वो वर्ड नहीं बोलूँगी। जिनके दिमाग में आया तो वो डेफ़िनेटली वो है वो वर्ड, डेफ़िनेटली है वो। सो ये बहुत स्पेसिफ़िक है, उसने बोला बोल रही हूँ मैं, तो कहीं न कहीं आप मुझे जानते हैं। मेबी तो डेफ़िनेटली आपके लिए ये है, वो चीज़ आपके लिए मिल रही है। और बहुत बड़ी कोलैबोरेशन आ रही है 2 के बाद 3। तो कहीं न कहीं कुछ लोग 2 से 3 होने वाले हैं। तो कांग्रेचुलेशंस। और कुछ लोग अपनी एनर्जी को पहचान पा रहे हैं, और एनर्जी एम्प्रेस की है। एम्प्रेस की एनर्जी पे टैप इन कर रहे हैं। 3-3 की ऊर्जा बहुत है यहाँ पे। 3-3 और 6-6 की। तो फॉर मी 3 इट मीन्स जॉयफुलनेस, मिरेकल, और 6 हार्मनी और बैलेंस। और ये मैंने पढ़ा भी था तो मुझे याद भी रहेगा, और ये मुझे अच्छा भी लगता है। तो कहीं न कहीं आपके लिए कुछ अपने हिसाब से आपने कुछ मतलब निकाला होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना मतलब बताया है। तो आपके लिए इन नंबर का कुछ और मतलब होगा, तो वो आपके लिए मैसेज है। और बाकी लोगों के लिए अभी मैंने ये रीडिंग में बोला है, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में जॉयफुलनेस आ रही है, और हार्मनी आ रही है, बैलेंस आ रहा है। और आप अपनी वैल्यू को पहचान पा रहे हैं, आप चीज़ों को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया हुआ है था, और वो मैनिफेस्टेशन आपकी जनवरी में पूरी हो जाएगी। या 7 ऑफ सॉर्ड्स से बचना है आपको, यहाँ पे अपने ऊपर फ़ेथ रखना है, और कुछ ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है जो आपको आपको पता है कि वहाँ से सिर्फ़ धोखे के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। पहली बार मुझे कार्ड का रियल मतलब यहाँ पे मिला है इस कार्ड में। तो तो डेफ़िनेटली ये चीज़ है। और मेक श्योर कीजिए कि आप एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा ना करें जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे 2-2 नंबर दिखा, और ये आपके लिए बिग कन्फर्मेशन है। और 2-2 का मतलब आई एम ऑन द राइट पाथ होता है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, मुझे रट गया है। अब वैसे मैसेज सबके लिए अलग होता है, जो भी आप सर्च करें तो हमेशा एक ही नंबर के अलग-अलग मतलब निकलेंगे आपके सिचुएशन के हिसाब से। तो इस केओस में बिल्कुल मत रहिएगा कि हर बार नंबरों का मतलब एक ही होता है। तो डेफ़िनेटली बिल्कुल हर बार अलग-अलग होता है। आपकी सिचुएशन के हिसाब से होगा, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से होगा, आप जिस चीज़ के लिए सॉल्यूशन माँग रहे हो उस चीज़ के लिए उस हिसाब से होगा। और 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ पे 2-2 नंबर भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के नीचे ही 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफ़िनेटली आप दोनों कहीं न कहीं घूमने जा सकते हैं साथ में। बहुत बड़े चांसेस हैं, कुछ लोग डेट पे जा सकते हैं, कुछ लोग वर्ल्ड वाइड बहुत दिनों से प्लान है फैमिली के साथ घूमने का, तो डेफ़िनेटली घूमने साथ जा सकते हैं। हाँ, कपल भी जा सकते हैं, डेफ़िनेटली कपल भी जा सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। तो ऑफ़ कोर्स फ्रेंड्स भी जा सकते हैं।
तो यहाँ पे आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी इंट्यूटिव पावर बढ़ गई है। आप लोगों की दिल की बातें मेरे पास आ रही हैं, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। और कुछ लोग अपने बर्डन को हटा रहे हैं। 10 की ऊर्जा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे शिद्दत से अपने बर्डन को हटाया जा रहा है, क्योंकि वो अब बर्डन को उठा उठा के थक चुके हैं। अब उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि दूसरों के बर्डन उठा के खुद की बैंड नहीं बजानी है। तो दूसरों के बर्डन तो एटलीस्ट हम हटा ही सकते हैं। ये उनको अवेयरनेस आ चुकी है, ये इनलाइटनमेंट उनको मिल चुकी है, तो वो अब अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। और पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कुछ फ्लर्टेशियस एनर्जी आपके आसपास अराउंड है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि आपको अपनी चीज़ें रिवील नहीं करनी है, हंसते हंसते, ना रोते रोते, ना गाते गाते। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आपको आपके साथ इतने अच्छे से बातें करते करते आपकी चीज़ों को रिवील कर देते हैं। और किसी ने बोला हाँ ऐसा होता है। तो तो आपको जब पता है तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए आप। और थोड़ा, क्योंकि जब आप रिवील करते हो ना तो आप अपनी ही, मैं कहूँगी कि अपनी मनी को रिलीज़ कर देते हो। और या आपको पता है ये चीज़ मुझे सुनाई दी या महसूस हुआ, जो भी है। बट आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें पता चल रही हैं। और कहीं न कहीं आप बहुत इंट्यूटिव है और आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं महसूस कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच आप जो भी हैं, और मुझे ये महसूस करवाने के लिए कि I have also that power. So thank you so much. Yes, definitely. बट ये दोनों कार्ड एक साथ आए थे, आए हैं। सो थे बोला तो कहीं ना कहीं ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है वो पास्ट की, ओ माय गॉड, और बहुत हैवी एनर्जी है। ऑन भी बजा कंफर्मेशन है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए हो सकता है जो बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहा है। और शायद बहुत दिनों सालों पहले आया मेरे को, शायद बहुत पहले से परेशान है वो इस चीज़ों को लेके। आपको ऐसा लगता है कि आपको बांधा गया है, आप देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं शायद इस वजह, इस वक्त बहुत सारे थॉट्स ऐसे चलते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं फंसा दिया, मतलब थोड़ी सी नेगेटिव साइड आ रही है यहाँ पे। ये पास्ट की ऊर्जा है, आप निकल चुके हैं उस जगह से, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आप एक बहुत ही अबंडेंट इंसान हैं। बट इस पास्ट को भूल जाइए, ये अब कोई मायने नहीं रखता है, ये बिल्कुल हट गई हैं चीज़ें। आपको ऐसा लगता है कि इसका असर है तो नहीं, या अगर आपको अभी भी लग रहा है तो ये बिल्कुल अभी इसी वक्त रिलीज़ हो चुकी है। आप जिन भी इसको मानते हैं उनको बोलिए कि अभी जो भी है आपके साथ वो रिलीज़ हो चुका है, और उनका एक मंत्र चैंट कर सकते हैं, उनको शिद्दत के साथ पुकार सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। आप जो भी जिस भी रिचुअल को फॉलो करते हैं वो फॉलो कर सकते हैं। ये अभी के अभी ये वैनिश हो चुका है आपकी लाइफ से पूरी तरीके से, और ये एनर्जी गई, स्वाहा हो गई, स्वाहा। और इस एनर्जी को मैं करती हूँ टाटा बाय बाय। सो आते हैं आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। तो यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है, वो पास्ट की एनर्जी थी, पास्ट में रहने दो। रोना धोना हो गया, सब गायब, ख़त्म, और खुश हो जाइए। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कोई एनर्जी जो है ना वो लड़की की नहीं है, ये मस्कुलाइन एनर्जी है। तो यहाँ पे आप फेमिनाइन रूप में मस्कुलाइन एनर्जी को कैरी करके चल रहे हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। या फिर कोई एक लड़का है वो फेमिनाइन एनर्जी को कैरी करके चल रहा है, ऐसा कुछ है यहाँ पे। देखिए, फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी दोनों रहती है हर इंसान के अंदर। बट जो ज़्यादा इमोशनल होता है ना,
वो फेमिनाइन एनर्जी को कैरी करके चलता है, और जो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है वो उसके अंदर ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं। बाकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो बिल्कुल उनको पता होगा। बट यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो बंदी मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, वो यहाँ पे लड़की नहीं है, कोई लड़का है। तो वो उसके पास बहुत पैसा है, बहुत ग्राउंडेड है, बहुत मैच्योर है, बहुत लोगों की केयर करता है, बहुत सँभालता है चीज़ों को, हर एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक उसने बहुत अच्छे से कैरी करके रखी हुई है। और कहीं न कहीं उन्हें गार्डनिंग करने का भी बहुत शौक है, और उन्होंने अपने लिए एक स्पेशल चेयर लेके रखी हुई है। वो परफ़ेक्ट सुनाई दिया मुझे, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ आपने बहुत अच्छे से सँभाल के रखी हुई है। तो या उस चीज़ को प्लीज़ किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी पर्सनल है। उस जगह पे, उस चीज़ों पे आपकी वाइब्रेशन रहती है, आपकी ऊर्जा रहती है, तो उसको बहुत मेंटेन करके रखिए, ठीक है? और अगर आप किसी से शेयर करते हैं तो प्लीज़ उस एरिया को क्लीन कर दीजिए। स्पेशली चेयर वाली चीज़ें बहुत, चेयर या बहुत एक ये सर्कल पेंटिकल दिख रहा है बड़ा सा, अगर आप पैसे लोगों को देते हैं तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को क्लीन करके दीजिए, या फिर इस इंटेंशन से दीजिए कि आपकी एनर्जी उनके साथ ना जाए, ठीक है? अ, और एक अच्छे वे में दीजिए कि उनका भला हो जाए। अगर 1 रुपया भी देते हैं आप, तो उनका ज़्यादा भला हो जाए। आप अगर ऐसा करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं। मुझे 18 नंबर दिखा, आपने बोला परफेक्ट। तो अपनी एनर्जी को क्लीन करके दीजिए, जो भी आपका सामान आप देते हैं किसी चीज़ को, ठीक है? जस्ट बोलने के लिए होता है, या फिर हम शुद्ध करने के लिए गंगा जल छिड़क देते हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। या फिर जस्ट थोड़ा सा, कैसे बताऊँ मैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, सेजिंग कर सकते हो आप, है ना? कभी जो भी चीज़ें आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और आप नहीं चाहते कि आप किसी से शेयर करें, तो उसको जब भी शेयर करें उससे पहले सेजिंग कर लें, या गंगा जल से शुद्ध कर लें, फिर उसके बाद दीजिए। और पैसों की बात है तो डेफ़िनेटली आपको जो देने वाले पैसे उनको अलग रखिएगा, जो खुद के लिए यूज़ करने वाले पैसे वो अलग रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफ़िनेटली आप बिग लॉस से बच सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपकी मनी पे नज़र है। इस वजह से आपके पीछे पड़े हुए हैं, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसी वजह से होते हैं। और उस एरिया में चेंज आ रहा है, अगर आप कॉन्शियस होके चीज़ों को करेंगे। नहीं बोलूँगी मैं, डन बोला किसी ने। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली बहुत जल्द कोई आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई बोल रहा है मैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, आइए। और हेरोफेंट की ऊर्जा है यहाँ पे, तो कहीं न कहीं ये हेरोफेंट, ये मैं जो है ना वर्ड, तो ये कोई भी हो सकते हैं। हॉर्न बजा अब एक तो ये कोई भी हो सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा चाह रहा था कि आपकी लाइफ में कोई आ जाए, और आप उसको मैं करके चिढ़ाते हैं, या वो मैं उनका सिग्नेचर वर्ड है, तो डेफ़िनेटली वो आने वाले हैं। और हॉर्न भी बजा इस, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत जल्दी आने वाले हैं। और कुछ लोग मैं से निकल के बाहर निकलने वाले हैं, और हेरोफेंट की ऊर्जा में आने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पे बहुत बड़े गुरु हो सकते हैं इन फ्यूचर, या कुछ हैं अभी भी ऑलरेडी, क्योंकि मुझे, हाँ डेफ़िनेटली हैं। गाड़ी की आवाज़ आई कि गाड़ी स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे बहुत बड़े गुरु जी बैठे हुए हैं। तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए अगर आप गुरु हैं तो। और बिग चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, बिग विक्ट्री है, आपको लोग और सुनेंगे। और यहाँ पे बस इतना कहूँगी कि आपका जो दूसरों को सजेशन देना है या एडवाइस देने का तरीका है, उसमें थोड़ा-सा तब्दील कीजिए। पता नहीं मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। मैं
बट ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो शायद आपके लिए मैसेज है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपको ऑलरेडी लोग सुनते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में और लोग ऐड हों, तो डेफ़िनेटली आपको आपके बोलने के तरीके को चेंज करने की ज़रूरत है। और मुझे ये पादुका दिखी, तो कहीं न कहीं आप किसी गुरु को मानते हैं तो उनसे ब्लेसिंग लीजिए, तो उनकी ब्लेसिंग से आपके काम बन जाएँगे। और या आप शायद शिव भक्त हो सकते हैं, मुझे त्रिपुंड की एनर्जी दिख रही है। और शायद नहीं, यकीनन आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो अपने हाथों को टैप करते हैं दूसरे हाथ में, तो ऐसा करना, ये आप शो करते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं, तो ये दूसरे लोग जान जाते हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए। और अगर जब भी स्ट्रेस में जाते हैं ओम चैंटिंग कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, तो वो स्ट्रेस जो है रिलीज़ हो जाएगा अपने आप। सेलिब्रेशन आ रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, और सबके लिए इवन, क्योंकि यहाँ पे न्यू ईयर भी आ रहा है, तो सेलिब्रेशन तो है। और शादी का सीज़न भी चल रहा है, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन आ रहा है। किसी आप पार्टी में जा सकते हैं जहाँ पे आप अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं, गेट टुगेदर हो सकता है। यहाँ पे 3 ऊर्जा, एक प्योरिटी की, एक पैशनेट एनर्जी है, और एक जॉयफुलनेस की एनर्जी है। तो यहाँ पे 3 एनर्जी कोलैबोरेट हो रही हैं, और कुछ एक नया क्रिएशन होने वाला है यहाँ पे। अब वो आप देख लीजिए, आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ मिलके क्रिएट हो रहा है बड़ा। और 3 नंबर का कार्ड है, तो 3 नंबर मेरे लिए मिरेकल है। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करने वाले हैं जो शायद लोगों के लिए मिरेकल हो जाए। या सो बहुत बढ़िया एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स है, ये शायद ये आप बहुत सालों से करने की कोशिश कर रहे हैं, सालों आया मेरे मुंह में। और 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बट आप इसको डिनाई कर रहे हैं बार बार किसी और चीज़ को पिक करके। और या ऐसा, हाँ ऐसा कर रहे हैं, और वो बहुत दूर से बजा, और यहाँ पे गाड़ी भी आ रही है। तो आपको मेरे ख्याल से नहीं, यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे ये करने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करें, पेशेंस रखिए, और सोचिए, समझिए, एनालाइज़ कीजिए, खुद से गुफ्तगू कीजिए, और रिज़ल्ट, सॉल्यूशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक माइलस्टोन का काम कर सकता है। लेकिन आप शायद ये बहुत पहले से करना भूल गए, आप बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि यहाँ पे फिर से मुझे खांसी आई। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत आपके थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो चुका है, इस वजह से आप काफ़ी दिनों तक मायूस हो चुके हैं, आपके महीनों गुज़र चुके हैं डिप्रेशन में, अगर ऐसा है ऑफ़ कोर्स। और उस वजह से अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, आपको पता है वो सॉल्यूशन है आपकी लाइफ का, बिग सॉल्यूशन है। मनी से रिलेटेड भी, थॉट्स से रिलेटेड भी, और अपने बॉडी से रिलेटेड भी, और इमोशनली साइड, मतलब ओवरऑल चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं यहाँ पे आपकी लाइफ में। और यहाँ पे एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। आप जिन 2 या 3-4 हो सकते हैं, 5 की ऊर्जा ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 लोग हो सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो आपको यहाँ से मूव ऑन होने की ज़रूरत है, और आपको समझने की ज़रूरत है एक्चुअल में आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ से। इतना दर्द, इतना पेन लेके जाओगे कहाँ? रहना तो यहीं है, तो यहीं पे सारी चीज़ें अप्लाई कर लो ना। जो चाहते हो आज है, कल नहीं है, किसको पता कि कल क्या होना है। तो जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो। हु नोज़, आज आप रंक हो तो कल राजा हो जाओगे। आज 10 रुपए हैं तो कल लाख रुपए हो जाएंगे। ये ये वर्ड आप बहुत बार सुन चुके हैं। तो अगर ऐसा कोई है तो डेफ़िनेटली आपको आपके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। या क्योंकि बहुत बड़ी सक्सेस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है।
क्योंकि ये अगर आप करना काम शुरू करेंगे, सक्सेस की तो बात की बात है, सक्सेस धीरे धीरे मिलती है, बट आपकी जो काम है वो स्पीड पकड़ जाएगी, बिल्कुल फुल स्पीड में। या और उसके बाद आपको दी एम्परर के एनर्जीज में टैप इन करने से कोई नहीं रोक सकता। आप बिग बॉस बन सकते हैं, आप अपने ही बिजनेस के मालिक बन सकते हैं। आप ऑलरेडी हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो तो मैं ये कहूँगी कि आपने जो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट सोचा है उसके मालिक बन सकते हैं। ठीक है, तो या हाथ मुझे फिर से सिग्निफिकेंट दिख रहा है यहाँ पे। आप चीज़ों को यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप बस ऐसे हाथ बढ़ाते बढ़ाते ना पीछे खींच लेते हैं। तो आपने ऐसे बहुत सारे चीज़ें ऐसे ही खोई हैं कि आप ग्रैब करने जा रहे होते हैं और लास्ट मोमेंट में ना बैकआउट कर जाते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या कह सकते हैं, आपको तो सब पता है। बट द एम्परर की एनर्जी है तो आप अपने लाइफ के बॉस हैं, और बॉस की एनर्जी और राजा की एनर्जी, और या इजी नहीं होती है लाइफ बॉस, वो सिर्फ देखने के लिए अच्छी लगती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, लेकिन अपनी खुशी के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। और एरीज़ की एनर्जी है ये, रिस्क टेकर तो हैं ही आप। फायरी एनर्जी, बहुत नाक में गुस्सा रहता होगा आपके, तो लेकिन बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है आपने, तो आप अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे यूज़ कीजिए, गुस्से को साइड में रखिए। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत कमाल का है, यहाँ पे मुझे ड्रेस में बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। पहली बार एम्परर को मैं इस तरीके से नज़र मेरी जा रही है। तो आप बहुत हैंडसम हो सकते हैं, दाढ़ी बहुत लंबी है तो बहुत, आई डोंट नो, यहाँ पे एम्परर की है तो कहीं ना कहीं आप कैसे दिखते हैं मुझे ये नहीं पता। ये फीमेल एनर्जी भी हो सकती है, मतलब एम्परर की एनर्जी किसी के में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है और मस्कुलाइन में भी हो सकती है। तो आप फीमेल हैं तो आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, आप गो गेटर हैं, या आप आपकी ऑलरेडी आपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा हुआ है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेके कोताही बरत रहे हैं। तो ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली ना करें, चाहे आप मस्कुलाइन हैं चाहे फेमिनाइन हैं, आप दोनों के लिए सजेशन है। या आप ये लास्ट कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी 10। तो डेफ़िनेटली 1 साल में अगर आप स्टार्ट करते तो 1 साल में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं, और ये आप खुद नोटिस करेंगे। और जो आप सक्सेस देखना चाहते हैं इस चीज़ को लेके, तो आपको उसकी झलक ज़रूर मिल जाएगी 1 साल के अंदर अंदर। वो एक एक्चुअली मैंने कहा था कि बहुत फास्ट स्पीड से आगे बढ़ेंगी, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत जल्दी वो देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसको मेंटेन भी करना है। तो वो मेंटेनेंस में जाते-जाते आपको 1 साल में आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ भी हो जाएँगी, क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो और कुछ लोगों की मैं ये बोल रही हूँ, तो बहुत सारे लोग इस मैसेज को सुनने के लिए वेट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का लिटरली भाग्य बिल्कुल 360 डिग्री टर्न हो रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से परेशान थे, वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी है अभी से। और 1 साल के अंदर बहुत अच्छा आप करने वाले हैं, आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे फैमिली हो, पर्सनल हो, कोई सी भी आप चीज़ों में जा रहे हैं, आपके 1 साल में बहुत सारी चीज़ें में ग्रोथ होने वाली है, और लमसम अमाउंट में पैसे आने वाले हैं, कोई बोल रहा है। तो ये आपने मुझसे बुलवाया तो डेफ़िनेटली इसको, इस एनर्जी को मैं भी एक्सेप्ट करूँगी, और मुझे डायरेक्ट 6 ऑफ वांड्स में नज़र गई, तो ये बिग विक्ट्री हम सब के नाम। चीयर्स, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी एनर्जी देने के लिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू, एंड थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। लव एंड लाइट।